चलिए देखते हैं पोल्ट्री हाउसिंग के बारे में, है ना। आज हमको देखना है पोल्ट्री हाउसिंग। तो ब्रॉडली पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 3 सिस्टम: फ्री रेंज और एक्सटेंसिव सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम और इंटेंसिव सिस्टम, डीप लिटर सिस्टम, कैच सिस्टम। ठीक है, तो पहला है अपना फ्री रेंज सिस्टम। The system is adopted only when adequate land is available to ensure desired stocking density. By avoiding overcrowding, we can rear about 250 adult birds per hectare. A range provided shelter, greens, feed, water and shade. For aging is the major source of feeding for birds. Shelter is usually provided by temporary roofing supported by ordinary poles. The fields are generally used on rotational basis after harvesting of crops by moving of birds from one feed to another depending on cropping program. All categories of birds can be reared in this system. Advantage: less capital investment, cost of housing is least. एडवांटेज मतलब फ़ायदा ना, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, cost of housing is least, feed requirements are less since birds can consume fairly good amount of feed from grassland, fertility of soil can be maintained. Disadvantage: the scientific management practices cannot be adopted. Eggs are lost when laid inside the dense grasses unless special nests are provided. Loss due to predatory animals are more. Wild birds might bring disease unless proper care is taken. दूसरा हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, सेमी इंटेंसिव सिस्टम। सेमी इंटेंसिव सिस्टम के बारे में, सेमी इंटेंसिव सिस्टम, as the name indicate, birds are halfway reared in house and halfway on ground or range, i.e. birds are confined to house in night or as per need, and they are also given access to runs. The house are with solid floors while runs are fields only. The success of rearing depends on maintenance of condition of runs to reduce the contamination. This system is usually adopted for duck rearing. The feeding and watering facilities are provided in the pen. Advantage: more
more economical use of land compared to free range system, protection of birds from extreme clinic conditions, disadvantage high cost for फेंसिंग। ठीक है, नीड फॉर रूटीन क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ लिटर मटेरियल फ्रॉम द पेन। इंटेंसिव सिस्टम, बर्ड्स आर टोटली confined to houses either on ground floor or on wire netting floor in cages or on sleds. It is the most efficient, convenient and economical system for modern poultry production with egg numbers. Deep litter system. डीप लिटर सिस्टम, डीप लिटर मतलब क्या होता है? गहरी बिछावन पद्धति। एक सेकंड, अच्छा, गहरी बिछावन पद्धति के लिए गेहूं का, धान का, भूसे का, लकड़ी का बुरादा, मूंगफली के छिलके, सूखी घास का प्रयोग किया जाता है। एक सप्ताह तक के लिए चूजों का बिछावन 3 सेंटीमीटर मोटी तह का होना चाहिए। चूजे जितने बड़े होते जाएं, बिछावन की तह धीरे धीरे मोटी करते जाना है। जब मुर्गी 5-6 महीने की हो जाए तो बिछावन 12 से 15 सेंटीमीटर मोटी तह वाला होना चाहिए। बिछावन डालने से पहले फर्श पर बुझा हुआ चूना छिड़क देने से बाद में बिछावन की सफाई करने में आसानी रहती है और इसके प्रयोग से बिछावन में नमी की मात्रा नियंत्रित 20 से 25% तक रहती है। नया बिछावन प्रयोग करते समय मौसम सूखा और कुछ गर्म होना चाहिए। पुराने बिछावन को दोबारा प्रयोग में नहीं लगाना चाहिए। यदि बिछावन में नमी की मात्रा ज़्यादा हो, 25% से कम, तो नमी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बिछावन में सुपर फास्फेट 1.25 किलो या फिर बुझा हुआ चूना 1.5 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिला देना चाहिए। चूजे को सीधे ही बिछावन पर नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा अधिक रेशेदार पदार्थ ग्रहण करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। पहले 5-7 दिन तक के लिए बिछावन पर अखबार बिछा देना चाहिए, जिससे चूजे अपना आहार पहचानने के आदी हो जाएं। पहले 24 से 36 घंटे तक चूजों को पानी में ग्लूकोज या शक्कर 8% घोल, इलेक्ट्रोलाइट तथा विटामिन का घोल देना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाएं पहले दिन में 10-12 दिन तक कुक्कुट आहार या पीने के पानी में देनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था, रोशनी के लिए बिजली पॉइंट जमीन की सतह से 7-8 फीट की ऊंचाई पर बनवाना चाहिए। इनके बीच की दूरी 10 फीट होनी चाहिए। फर्श के प्रत्येक 100 वर्ग फीट जगह में एक बिजली पॉइंट के लिए 60 वाट का बल्ब आवश्यक है। मुर्गी घर में बल्ब इस तरह लगाएं कि प्रति मुर्गी 1 वाट की दर से प्रकाश उपलब्ध हो। सफ़ेद प्रकाश मुर्गी पर घर के लिए उपयुक्त है और लाल रंग के प्रकाश का उपयोग कैनाबोलिज्म को रोकने में किया जाता है। बॉयलर को फर्श से 3.5 फुट कैंडल का 23 घंटे का प्रकाश तथा 1 घंटे का अंधकार उपलब्ध कराना चाहिए। 3.5 वाट का एक बल्ब ब्रूडिंग पहले 2 दिन के लिए 4 स्क्यू मिलीमीटर स्थान के लिए होना चाहिए। फिर 4 स्क्वायर मिलीमीटर क्षेत्रफल के लिए एक विवज कैंडल तक प्रकाश धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तापक्रम व्यवस्था मुर्गी घर में निम्नानुसार होनी चाहिए। 0 से 5 दिन तक 35 डिग्री सेल्सियस, 5 से 7 दिन तक 32 डिग्री सेल्सियस, 7 से 14 दिन तक 29 डिग्री सेल्सियस, 14 से 21 दिन तक 26 डिग्री सेल्सियस, 21 दिन और इससे अधिक 18 से 24 डिग्री सेल्सियस।
ब्रूडिंग इकाई, इससे छोटे चूजों को गर्मी प्रदान की जाती है। होवर, यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ब्रूडर है। यह गर्मी उत्पन्न करने वाली इकाई धातु के गोल या एंगुलर टुकड़े से ढका होता है जो फर्श की ओर गर्मी फेंकता है। इसमें ऊष्मा प्रदान करने के लिए गैस, इंफ्रारेड बल्ब, मिट्टी का तेल या विद्युत का उपयोग किया जाता है। ब्रूडर गार्ड, इसका उपयोग चूजों को दाना, पानी और गर्मी के पास बने रहने हेतु किया जाता है। ब्रूडर गार्ड सर्दी के समय ठोस धातु या गर्मी के समय तार की जाली का बना होना चाहिए। ब्रूडर गार्ड की ऊंचाई 40 से 50 सेंटीमीटर और ब्रूडर से दूरी 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुक्कुट आवास का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर निम्न उपाय प्रयोग में लिया जा सकता है। फागर का प्रयोग, पर्दों का प्रयोग, छोटे छायादार वृक्षों और लताओं को लगाना, कुक्कुट आवास की छत पर सफेदी करना और स्प्रिंकलर का प्रयोग करना। यदि चूजे हावर के नीचे समान रूप से वितरित हो तो तापमान सही समझना चाहिए। जब तक चूजों के पंख पूरी तरह नहीं निकल आए, बाह्य ऊष्मा स्रोत न हटाएं। ठीक है, आपको पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है, पिक्चर तो देख लीजिए, बाकी तो जो होना है हो ही रहा है। ठीक है, एडवांटेज बताइए अब। विटामिन B2 and vitamin B12 are made available to birds from the litter material by the bacterial action. The welfare of birds is maintained to some extent. The deep litter manure is a useful fertilizer. मैन्योर मतलब समझ रहे हो ना, गंदगी। लेजर डिस्टेंस फ्रॉम फ्लाइज व्हेन कंपेयर टू कैच सिस्टम। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बर्ड एंड लीटर, बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक डिसीज माई बी ए प्रॉब्लम। Respiratory problems might emerge due to dust from the litter. The cost of litter is an additional expenditure on production cost. Faults in ventilation can have more serious consequences than in the cache system. कैच सिस्टम को हिंदी में देख लेते हैं, क्या लिखा है। कैच सिस्टम मतलब पिंजरा प्रणाली। कुक्कुट पालन के लिए डीप लिटर सिस्टम के स्थान पर कैच सिस्टम आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। यद्यपि आरंभ में यह काफ़ी महंगा रहता है, किंतु बाद में उत्पादकता की दृष्टि से यह काफ़ी लाभकारी है। व्यावसायिक रूप से लाभप्रद होने के कारण आधुनिक प्रगतिशील कुक्कुट पालकों में कैच प्रणाली काफ़ी लोकप्रिय है। कैच सिस्टम के लाभ। डीप लिटर प्रणाली की तुलना में प्रति पक्षी कम स्थान की आवश्यकता होती है। कम स्थान में ही ज़्यादा, लगभग 3 से 5 गुना अधिक मुर्गियां पाली जा सकती हैं। प्रति पक्षी 0.5 से 0.75 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। सफाई अधिक रहने के कारण रोगों की संभावना कम रहती है। कॉक्सीडियोसिस एवं अन्य कृमि रोग नहीं होते हैं, साथ ही बाह्य परजीवियों से भी सुरक्षा होती है। इस प्रणाली में हर मुर्गी की देखभाल एवं निगरानी की जा सकती है, अतः छंटनी भी आसान है। डीप लिटर प्रणाली की तुलना में 5% अधिक अंडा उत्पादन होता है। हर मुर्गी का वास्तविक अंडा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कुल आहार की खपत कम है।
डीप लीटर प्रणाली की तुलना में प्रत्येक मुर्गी 6 से 10 ग्राम प्रतिदिन यानी पूरे उत्पादन वर्ष में 1.9 से 3.65 किलोग्राम कम आहार खाती है। भोजन पानी साफ रहते हैं, अंडे भी साफ मिलते हैं, कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद कैच सिस्टम की हानियाँ। प्रारंभिक लागत काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी के दिनों में गर्मी से पक्षी परेशान रहते हैं, अतः शावर आदि की व्यवस्था आवश्यक है। इस प्रणाली में कैल्शियम और फास्फोरस कम मिलने से मुर्गियाँ केज लेयर फटीग जैसी बीमारी से अक्सर ग्रसित रहती हैं। सीमित स्थान की वजह से मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच मारती रहती हैं। कैनिबलिज्म। पिंजरे में रहने के कारण मुर्गियाँ अक्सर तनाव में रहती हैं। पिंजरे में रहने के कारण मुर्गियाँ हमेशा कहाँ रहती हैं? तनाव में रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं। सीमित स्थान की वजह से मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच मारती रहती हैं। ठीक है, चित्र तो देख लीजिए, अरे फिगर तो देख लीजिए, एक एक नंबर का फिगर है। देखिए, इधर भी देखिए और यहाँ लिखिए। एडवांटेज क्या है? मिनिमम फ्लोर स्पेस इज नीडेड, मोर नंबर ऑफ एग्स पर हैंड कैन बी रिसीव्ड, लेस फीड वेस्टेज, बेटर फीड एफिशिएंसी, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल parasites and soil borne illnesses. Sick and unproductive birds can be easily identified and eliminated. Clean egg production. Weeks like egg eating, picking is minimal. Broodness is minimal. No need of litter material. Artificial insemination can be adopted. Disadvantage ना, high initial investment cost, handling of manure may be problem. Generally, file become a greater nuisance. The incidence of blood spot in egg is more problem of cage layer fatigue. It is a condition in which lying birds in cages develop lameness. It might be due to calcium and phosphorus deficiency, but the exact reason is not known. In case of broiler, incidence of blisters is more, especially when the broiler weight is more than 1.5 किलो। 1.5 किलो। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बैकयार्ड कुक्कुट पालन भारतवर्ष में घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन का कार्य आदिकाल से होता रहा है। मुर्गी पालन की यह सबसे सरल और सस्ती पद्धति है, जिसे छोटे व सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण महिलाएं व बच्चे अपना सकते हैं। इस पद्धति में प्रायः 5 से 20 मुर्गियों का छोटा सा समूह एक परिवार के द्वारा पाला जा सकता है, जो घर के आंगन, पिछवाड़े तथा गली कूचों में अन्न के गिरे दाने, झाड़ फूसों के बीच कीड़े मकोड़े, घास की कोमल पत्तियों तथा घर की जूठन आदि खाकर अपना पेट भरता है।
केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में निम्न कोटि का थोड़ा सा अनाज खिलाने की जरूरत पड़ती है। इसके रात्रि विश्राम तथा शिकारियों से बचाव के लिए घर के टूटे फूटे भाग काम में आते हैं या बांस की टोकरी आदि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इनके रखरखाव व खान पान का कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। घर में ही अंडे और मांस का उत्पादन होने से घर के सदस्य उसे खाकर कुपोषण से बचते हैं तथा बचे हुए अंडों एवं ब्रायलर मांस से छोटी परंतु नियमित आमदनी होती है। 70% से अधिक उत्पादित अंडों एवं ब्रायलर की खपत शहरों एवं कस्बों में होती है, जबकि भारत की 70% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है। भारत देश में प्राचीन काल से ही घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन किया जाता रहा है। इसे ही बैकयार्ड कुक्कुट पालन कहते हैं। तेजी से विकसित होने वाले ब्रायलर कुक्कुट एवं अधिक अंडे उत्पादन देने वाली कुक्कुट प्रजातियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, वातावरण के प्रति अनुकूलन कम पाया गया तथा इनके तेज विकास के लिए विशिष्ट रूप में निर्मित एवं समस्त पोषक तत्वों से संपूर्ण कुक्कुट आहार की आवश्यकता होती है। अतः उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए घर के पिछवाड़े ऐसी प्रजातियां अपनाई जाए जो एक वर्ष में 100 से 120 अंडे और 4 से 5 माह में 1 किलोग्राम शरीर भार प्राप्त करने की क्षमता रखती हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।